उस समय सोचो, जो कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जी रहा। कहते हैं कि वास्तव में हम नहीं किए, यदि अभी भी कुछ भी गलत हो रहा है तो वो मेरे कर्मों का ही फल है। अब इतनी सावधानी से करेंगे कि दूसरे बार कभी दुर्गतियों में नहीं आना पड़े। लोग सोचते हैं कोई भजन पर रोना नहीं आता है, अपनी गलती पर रोना आता है कि इतने वर्ष खो दिए, जितने वर्ष खो दिए इतने महीने नहीं मिलना। महीने का तो वैसे ही पता नहीं कि क्या पता एक दिन गया दूसरा दिन मिलेगा या नहीं मिलेगा। रात गई तो सवेरा मिलेगा या नहीं मिलेगा, रात भी मिलेगी कि नहीं। कई लोग सोते रह जाते हैं और हमने तो पूरी जिंदगी सोने में गुजार दी। आप कहोगे सोते थोड़ी हैं आप लोग। अरे सो या नहीं सो, जब तक आत्मज्ञान की अभिरुचि नहीं जगे, संसार से भय नहीं हो। संसार से भय का मतलब ऐसा भय तो आप लोग बहुत करते हो कि चोरी नहीं हो जाए, बीमारी नहीं हो जाए इसका भय, एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कई चीज़ों का भय होता है, वो भय नहीं है। सच्चा भय तो ये है कि आत्मा अब और दुर्गतियों में परिभ्रमण ना करे। तो कहते हैं द्रव्य क्षेत्र और काल भाव व परिवर्तन सहता, ये पंच परावर्तन हमने सहे हैं। कैसे कैसे सहे? नरक की हर आयु को हमने पूरा किया है। हमने नरक से लेके स्वर्ग तक के हर क्षेत्र में जन्म ले लेके मरे हैं। हमने एक इंद्री की हर पर्याय को धारण किया। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, आज से थोड़ी है। जीव अनादि काल से है। अनादि किसे कहते हैं? जिसका नहीं हो आदि वो है अनादि। अब और परिभ्रमण कितना करेंगे? आप कभी कभी ज़्यादा घाटा उठा हो तो कहते भैया अब थक गए, अब नहीं बर्दाश्त होता है। तो ऐसे ही हमें ये जन्म मरण के दुख भी एक दिल से वेदना उठना चाहिए। हमें तो क्या है, महावीर हों, बुद्ध हों, पार्श्वनाथ हों, इन्हें दिल से तड़प उठी थी तो वैराग्य के लिए चले गए। उनके अंदर वैराग्य जगा तो दुख बांटने अकेले में चले गए, दुख उलीचने अकेले में चले गए। और जब पूर्ण सुखी हो गए, केवल ज्ञान हो गया, तो समूह शरण में सुख बांटने के लिए आ गए, यानी ज्ञान बांटने के लिए आ गए। अपन क्या करते हैं? अपन तो ज्ञान भी गलत बांटते हैं। किसी के लड़ाने भड़ाने का, चुगली करने का, शिकायत करने का, ये सब किसी को, आज का आदमी अपने दुख से नहीं दूसरे के सुख से बड़ा दुखी है। दूसरों को जितना गिरा सके उतना गिराने में अपनी शक्ति लगाता है। यदि उठाने में लगाएगा तो तुझे भी कोई उठाएगा। क्योंकि कहते हैं आदमी में विष इस तरह से भर रहा है, आदमी में विष इस तरह से भर रहा है कि विषधरों का वंश भी अब डर रहा है। कल सुनेंगे कि आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। कल सुनेंगे आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। सर्प तो कोई पैर रखा जाए तब काटता है, आदमी तो वैसे ही ईर्ष्या में काटता ही रहता है। दूसरों को काटने के अलावा क्या करता है? गिराने की नहीं, उठाने की सोचिए, उजाड़ने की नहीं, बसाने की सोचिए। और बनाना है तो अपनी सोच को भली बनाओ, क्योंकि जीवन को उत्थान की सोचिए, पतन की नहीं। हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो स्वयं के लिए खाई तैयार हो जाती है। एक व्यक्ति भगवान का नाम लेता था, भक्ति तो नहीं कह सकते हैं, और कहते हैं एक देवता प्रकट हो गया। उसने कहा मांग क्या मांगेगा? उसने अपनी लंबी लिस्ट दी, मेरी कोठी बना दो, बच्चों की नौकरी लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, खूब अच्छी बढ़िया लिस्ट दी उसने। तो देवता ने कहा कि तुझे भी दे दूंगा, तेरे पड़ोसी को भी दे दूंगा, क्योंकि तू 1 घंटा भक्ति करता है और तेरा पड़ोसी 2 घंटे भक्ति करता है। तो जो तुझे दूंगा, तूने लिस्ट दी ऐसी, इसके अनुसार पड़ोसी को दे दूंगा। उसने लिस्ट वापस ले ली, कहने लगे लाओ वापस, ये नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले अब दूसरी लिस्ट बनाता हूँ। उसने बनाया कि मेरी 1 आंख फोड़ दो, मेरी 1 टांग तोड़ दो, मेरे घर के आगे कुआं खुदवा दो। उसने कहा तथास्तु। देवता भी वचन दे चुका था। देवता ने कहा ठीक है,
अब सुबह सुबह टांग तो टूटी हुई थी, फिर भी लंगड़ाते लंगड़ाते बैसाखी लेकर बाहर निकला और अचानक कुएं में गिर गया। देवता से बोला क्या बात है, तुमने तो हमें कुएं में और पटक दिया। कहने लगी हम तो ये देखने गए थे कि पड़ोसी गिरा कि नहीं। बोले तूने तो गलत चीज मांग ली, तूने कहा दोनों पैर तो उसके टूट जाएं, तो जब दोनों पैर टूट जाएंगे तो चल के बेचारा गिरने को कैसे आएगा, और जब उसकी दोनों आंखें फूट जाएंगी तो कोई उठा के ही चलाएगा, चलाने वाला विवेकी होगा। तू उसको देखने गया था इसलिए तू जरूर गिर गया। हमारी हालत भी ऐसी है, हम दूसरों को गिराने के चक्कर में स्वयं पाप बंद कर लेते हैं और इस पाप का कितना परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। हम हंसी हंसी में पाप कर लेते, दिन भर पाप हो जाते हैं। हम सच बता दें, हमें तो स्वयं को लगता है कि अपने कितने पाप आरंभ की हमें अनुमोदना भी नहीं करना है, क्योंकि उसका पाप भी कुछ प्रतिशत तो अपने पल्ले में आएगा। और पाप के भार से ही हम इतने दुखी हैं, और दुखी नहीं होना तो द्रव्य क्षेत्र और काल भाव भवि परिवर्तन सहना। और कहते छेदन वेदन क्या है, छेदना वेदना काटना और वध बंधन, हमने कितने त्रियंच गति के दुख सहे हैं, ये तो सिर्फ छेदन वेदन कहा है। भूख प्यास की कितनी वेदना होती है। गर्मी के दिनों में धूप में कौन पूछता है बिना दुधारू गायों को, जानवरों को। आजकल तो हर जानवर, पहले प्रकृति क्यों विनाश की लीला कर रही है, आज इतने वायरस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने प्रकृति से खिलवाड़ की है। आज पर्यावरण पूरा दूषित हो गया है। पहले हर तरह के जानवर, प्रकृति में हर तरह के पशु पक्षी जानवर रहते थे, वो अपना संतुलन बनाए रखते थे उनकी दुआओं से भी तो प्रकृति। क्योंकि आप यदि गेहूं की खेती करते हैं, आपको गेहूं देती है प्रकृति, लेकिन जानवरों के लिए भूसा पहले निकाल देती है। आज हम उन लोगों का हक छीन लेते हैं। आज कोई भी व्यक्ति पशुशाला में जाकर जानवर देने का बोले 500 रुपया कौन देगा उसको ले जाने का, इससे अच्छा 2000 रुपया में कहाँ दे देते हैं जानवर को, कटने के लिए दे देते हैं। सोचो हमारे बच्चे को कट लग जाए भूल से तो पट्टी बंधाते फिरते हैं और उस जानवर को काटने के लिए दे देते, बोले इसको कौन खिलाएगा। अरे सोच कर देखो, वो जीवन में घास फूस खाकर भी इतना गोबर दे देगा, तुम्हारा ईंधन 1000 रुपये का फ्री कर देगा और शुद्ध भोजन का तुम्हें साधन दे देगा। उसके कहीं भी आप देखना जहाँ जानवर पलते हैं वहाँ मच्छर नहीं होते हैं। हम लोग हरियाणा के गांव में गए तो बहुत जानवर थे, बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ तो गोबर ही गोबर था। सब लोग कहने लगे गंदा गांव है, गंदा गांव। अरे शहरों में इतनी चीज़ें लगाते हो फिर भी मच्छर नहीं भागते हैं, वहाँ एक मच्छर नहीं था। तो क्या है, प्रकृति अपने आप अपना वातावरण संतुलन करके चलती है। और आज तो इतनी दुख है जानवरों को, जीते जी पहले तो मौत से मरते थे, लेकिन आज तो कत्ल खानों में, कसाईयों के यहाँ देखो सामने सामने उनके बच्चों को मारते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा ट्रक आदि में लाते हैं तो ट्रक से भी बेचारी लहू लुहान हो जाते हैं, लेकिन समझ जाते हैं कि हमें मारने ले जा रहे तो जाना नहीं चाहते हैं। सोचो हम अभी तो आराम से जी रहे हैं फिर भी दुखी हैं, फिर भी संक्लेशित हैं कि जीवन में कोई सार नहीं, जीवन बस काटना है, बोझ की तरह ढो रहे हैं। अरे बोझ की नहीं, वरदान की तरह से खुशहाल बनाओ कि किसको मिलता है इतना बढ़िया जीवन, हमें और आपको मिला है। आज टेंशन में आदमी ढंग से भोजन नहीं कर रहा है, दिन भर चिड़चिड़ा रह रहा है, परिवार में भी बोलता है तो बोल नहीं पाता है, क्योंकि दिन भर उलझा उलझा। हमारा दिल एक मधुमक्खी का छत्ता हो गया जहाँ भिन भिन होती रहती है। इसे शांत सरोवर बनाओ, क्योंकि झील में चेहरा अपना जब दिखता है जब वह शांत हो। हमारा चेहरा आज हमें दिखता ही नहीं, चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, और धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। कहते मानुष जन्म अनेक विपत्ति में कहीं ना सुख देखा। कहते मनुष्य जन्म में भी अनेक विपत्तियां हैं,
एक जीवन की लिस्ट भी बनाओगे ना, बच्चे जब होते हैं तब, बड़े होते हैं तब, उसके बाद उपेक्षाओं का दुख, पहले उम्मीदें की थी, प्यार से पाला था, फिर अब वो पूछते नहीं उसका दुख, और बच्चों के यहाँ कोई दिक्कत हो जाए तो उसका दुख, दुख ही दुख है। लेकिन सम्यक दृष्टि जानता है कि ये सब पर्यायजन संयोग मिले हैं, इसी भव में बिछुड़ जाएंगे। भरत चक्रवर्ती से किसी ने पूछा कि हमने सुना आप घर में वैरागी, कैसे घर में वैरागी हो? उन्होंने कहा बाद में बताऊंगा, एक बार तुम मेरा रनवास देख कर आओ। तो खुश हो गया, बोले रनवास? चक्रवर्ती के रनवास में रानियां जहाँ रहती हैं वहाँ तो किसी को भी आज्ञा नहीं है, मुझे आज राजा ने आज्ञा दी, खुश हो गया। लेकिन चक्रवर्ती ने कहा एक शर्त है। उसने कहा कि बताओ राजन क्या शर्त है? बोले तेल का भरा कटोरा दूंगा और वो हाथ में लेकर, भरा कटोरा हाथ में लेना है, फिर लौट कर आओगे तो तुम्हारा जवाब दे दूंगा। लेकिन तेल का कटोरा, एक बूंद भी तेल गिरा वहीं तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। तुम्हारे पीछे पीछे एक आदमी तलवार लेकर चलेगा। ये शर्त सुन के डर तो लगा, लेकिन सोचा कोई बात नहीं, अपन देख तो लेंगे। लेकिन जैसे ही तलवार की याद आती तो कटोरे पे ध्यान जाता, देखना वेखना कहाँ था। और जब लौट कर आया तो भरत चक्रवर्ती ने कहा क्या देखा? कहने लगे आप देखने की बात करते हो, मेरे तो ख्याल तक नहीं आया देखने का। क्योंकि वो तलवार पीछे थी, उसी पर ध्यान रहा कि जरा सा देखने में चित्त लगाया तो अभी तलवार से गर्दन अलग हो जाएगी। क्या देखना वेखना, कुछ नहीं देखना था। लेकिन तो उन्होंने कहा भरत चक्रवर्ती ने, जैसे तेरी तेल पर नजर थी कि तेल एक बूंद गिर नहीं जाए, नहीं तो गर्दन साफ हो जाएगी, इसी प्रकार से मैं संसार में रहता हूँ। लेकिन एक क्षण यदि उपयोग विचलित हुआ अपने आत्म परिणामों से तो मेरी भी दुर्गति हो जाएगी। इस तरह से ध्यान रखता हूँ।